हेलो एवरीवन। आज हम आपकी हिंदी पाठ पुस्तक से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। ओके, इसके पहले 9th चैप्टर का वीडियो आप लोगों ने देख लिया है, तो आज हम 10th चैप्टर पढ़ेंगे। देखते हैं हम 10th चैप्टर, जिसमें आपको पढ़ना है। एक नाटक है, आइए देखते हैं। ये आपका 9th चैप्टर है। यहाँ से आपका 10th चैप्टर देखिए स्टार्ट होता है। ये तो आपने पढ़ लिया है यहाँ से, है ना। यहाँ से आपका 10th चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 10, रंगों का शोर, जिसका शीर्षक है रंगों का शोर। सभी रंगों की ये कहानी है। तो आइए पहले हम इस चैप्टर को देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ से शुरू है। रंग नगरी में बच्चों, यह एक नाटक है। आप इसे आप चाहो तो इसे आप कर सकते हो अपने सभी फ्रेंड्स मिल कर के। रंग नगरी, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ शुरू है। रंग नगरी में सारे रंग आपस में लड़ रहे हैं। एक दृश्य है जहाँ वो एक रंग नगरी है, सभी रंग जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। उधर से चप्पन चूचू जादूगरनी निकल रही है। वहीं से गुजरती है एक जादूगरनी, जिसका नाम है क्या है, चप्पन चूचू। वह रंगों के आपस में लड़ने से बहुत दुखी है। तो बच्चों, जादूगरनी जो है वो सभी को लड़ते देखकर बहुत दुखी होती है। तो फिर रंगों को आपस में लड़ता देखकर उन्हें बुलाती है। जादूगरनी जो है सभी को लड़ते देखकर आपस में बुलाती है। जादूगरनी कहती है, आओ रंगों, मिलकर हम खेलेंगे एक खेल। छुक 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 करते जाएं बनाकर रंग रंगीली रेल। जादूगरनी जो है वो सभी रंगों को बुलाती है और खेलने के लिए, है ना। तो सभी रंग क्या कहते हैं, देखो, जाओ जाओ हम नहीं खेलते। सभी रंग कहते हैं, सब तो आपस में लड़ रहे थे तो वो सब साथ मिलकर क्यों खेलते। तो वो कह रहे हैं, जाओ जाओ हम नहीं खेलते। तो फिर देखिए जादूगरनी क्या कहती है, अरे आओ तो सही, यह खेल खेल कर तो देखो कितना मज़ेदार है यह खेल। जादूगरनी फिर से उन लोगों को समझाती है कि आओ साथ मिलकर खेल कर देखो, बहुत मज़ा आएगा। जादूगरनी के बार बार बुलाने पर भी रंग उसके साथ नहीं खेलते हैं। तो जादूगरनी को गुस्सा आ जाता है। वह एक मंत्र पढ़ती है और छड़ी घुमाती है। देखो क्या करती है जादूगरनी, आबड़ा का डाबड़ा गिली गिली छू। वह एक मंत्र पढ़ती है और सभी रंग गायब हो जाते हैं। वे अपने आप को एक गुफा में बंद पाते हैं और चिल्लाते हैं। ठीक है, सभी रंग जो है वो गायब हो जाते हैं और अपने आप को एक गुफा में बंद हो पाते हैं और चिल्लाते हैं। वो बच्चे जब बात नहीं मानते हैं तो गुस्से में आकर जादूगरनी क्या करती है, उसको बंद कर देती है, यानी उसे पनिशमेंट दे देती है, उन्हें दंड मिलता है। तो देखिए फिर सब रंग क्या करते हैं, कोई तो हमारी आवाज़ सुनो, खोलो हमें आज़ाद करो। सभी रंग जो है वो गुफे में बंद हैं और वो चिल्ला रहे हैं। तभी गुफा के सामने से एक बूढ़ा जादूगर निकलता है। वह रंगों की आवाज़ सुनकर वहाँ रुक जाता है। ठीक है, जादूगर देखो यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है ना, इस तरह से सुनकर यह रुक गया। फिर देखो, कौन लोग हो तुम भाई, क्यों करते हो दुहाई। जादूगर पूछता है, तुम लोग कौन हो और क्यों इस तरह से तुम दुहाई कर रहे हो। क्या ऐसा तुमने जो बंद होने की नौबत आई। ऐसा तुमने क्या किया है जो बंद होने की नौबत आ गई है। तो सभी रंग बोलते हैं, हम हमेशा लड़ते थे, हम हैं कई रंग, तंग आकर कर दिया है जादूगरनी ने हमें बंद। तभी बच्चे सब बोलते हैं कि हम सब रंग हैं, कई रंग हैं, आपस में मिलकर सब लड़ रहे थे हम सब, तो तंग आकर जादूगरनी ने बंद कर दिया है। तो यानी उसे पनिशमेंट दी गई है ना। तो जादूगर कहता है, अच्छा तो यह बात है, पर मैं तुम्हें क्यों खोलूँ। जादूगर भी इस बात को समझता है कि जब बच्चे आपस में आप लड़ रहे हो, आपको दंडित किया गया है, तो हम क्यों खोलें। आप लोग को जब लड़ना ही है तो ऐसा तो बच्चों के साथ भी अक्सर होता है। आप लोग जब लड़ते हो आपस में तो आपके पेरेंट्स या आपके टीचर भी आपको पनिश करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी बच्चों को रंगों को पनिश किया गया था, तो क्यों उसको खोलते आपस में। गुफा से क्यों निकालता जादूगर, वो नहीं निकालता है, समझाता है उसे कि आपस में लड़ना तो अच्छी बात नहीं है। तो सभी रंग कहते हैं, हम करते हैं अभी दोस्ती और मिलाते हैं हाथ, वादा करते हैं नहीं छोड़ेंगे एक दूजे का साथ। तभी जो है सभी रंग इस बात को समझ जाते हैं और कहते हैं कि अब हम वादा करते हैं, अब से हम कभी नहीं लड़ेंगे, हमें आज़ाद कर दीजिए, कभी एक दूसरे का साथ हम अब नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो देखो फिर जादूगर को रंगों पर तरस आ जाता है और वह जादू की छड़ी घुमाता है और छू बोलकर गुफा का दरवाज़ा खोल देता है।
जादूगर सभी रंगों की बात को समझ जाता है, उसे लग जाता है कि अब सभी रंग आपस में नहीं लड़ेंगे, और छू बोलकर गुफा का दरवाज़ा खोल देता है। सब रंग हंसते गाते बाहर आ जाते हैं। सब रंग मिलजुल कर गाते हैं। ठीक है, मिलजुल कर हम सदा रहेंगे, आपस में कभी न लड़ेंगे, आपसे किया है वादा पूरा उसे करेंगे। सभी रंग कहते हैं कि मिलजुल कर अब हम रहेंगे और आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, और जो वादा किया है उसे हम पूरा ज़रूर करेंगे। जादूगर रंगों को एक साथ हंसते गाते देखकर खुश होता है। तभी शोर सुनकर जादूगरनी भी वहाँ आ जाती है। उन्हें मस्ती में नाचता गाता देखकर ताली बजाती है और स्वयं भी गाने लगती है। अब यह दृश्य जादूगरनी भी देखती है और बहुत खुश होती है। ठीक है, तो फिर जादूगरनी भी कहती है, वाह भाई वाह, कमाल हो गया, देखो देखो हर कोई देखो, दुनिया है कितनी रंगीन, सब मिल जाते जब मिल जाते सारे रंग, रहता ना कोई गमगीन। तो जादूगरनी कहती है कि देखो देखो कितना रंगीन लग रहा है सब दुनिया, जब ये सभी रंग मिल गए हैं एक साथ तो कितना अच्छा लग रहा है। अकेला कोई भी रंग जो है अकेला नहीं अच्छा लगता, सभी एक साथ मिल गए तो कितने अच्छे लग रहे हैं। सभी आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, जो सब एक साथ मिल गए तो पूरी दुनिया रंगीन हो गई। तो इसी तरह से हमें भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। आपस में अगर हम मिल जाते हैं सभी तो कोई भी काम आसान हो सकता है और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है ना। तो रंगों और जादूगरनी को नाचते गाते देखकर जादूगर भी गाता है, आओ हम सब मिलकर नाचें, गाएं गीत सुरीले, लगे सभी कुछ इंद्रधनुषी, जमकर जगमग रंग रंगीले, है ना। तो जादूगर भी कहता है कि सब कुछ इंद्रधनुषी जैसा लग रहा है, यानी इंद्रधनुष की तरह सतरंगी। इंद्रधनुष जैसे कि 7 रंगों का होता है तो कितना अच्छा लगता है, तो वैसे ही जादूगर कह रहा है कि अब तो यहाँ पर सभी कुछ इंद्रधनुषी लग रहा है, यानी सभी कुछ रंगीन लग रहा है। तो ये यहाँ पर आपका ख़त्म होता है। तो इस पाठ से आप क्या सीखते हो? हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। आपस में मिलकर रहने से सब कुछ अच्छा लगता है और सभी कुछ अच्छा रहता है, और सभी काम भी है जो आसान हो जाते हैं। हमें पनिशमेंट भी नहीं मिलती है कभी किसी से। हमें बड़ों की बातें भी माननी चाहिए, है ना। जिस तरह से जादूगरनी की बात बच्चों ने नहीं मानी, रंगों ने, तो उन्हें पनिशमेंट दिया गया। तो वैसे आप भी आपस में नहीं लड़ोगे तो आपको भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ कुछ नए शब्द हैं तो इन्हें देखते हैं। पहला है दुहाई। दुहाई का मतलब होता है प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट करना। नौबत का मतलब स्थिति यानी बारी, ऐसी सिचुएशन। ओके। तंग का मतलब होता है परेशान। रुआंसे मतलब रोने जैसा। तो इस तरह से ये नए शब्द जो हैं आप इसे पढ़ोगे और समझोगे। फिर है अभ्यास। श्रुतलेख है, यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको लिखना है और इनका अभ्यास करना है। ओके। फिर है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए मौखिक। इन प्रश्नों के उत्तर आपको बोल कर देना है। सभी रंग कहाँ बंद हो गए थे? तो मैंने बताया था ना, सभी रंग गुफा में बंद हो गए थे। फिर रंगों को किसने बंद कर दिया था? तो रंगों को जादूगरनी ने बंद कर दिया था। फिर है जादूगरनी का क्या नाम था? तो जादूगरनी का नाम था चप्पन चूचू। फिर है गुफा का दरवाज़ा किसने खोला? तो गुफा का दरवाज़ा जादूगर ने खोला। फिर लिखित है, जादूगरनी क्यों दुखी थी? ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे बताओ? तो आप यहाँ लिखोगे सभी रंग आपस में लड़ रहे थे। आप यहाँ लिख सकते हो सभी रंग आपस में लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, लड़ रहे थे, इसीलिए जादूगरनी दुखी थी। इसीलिए जादूगरनी दुखी थी, है ना। आप यहाँ पर ये लिख लोगे ठीक से, बिल्कुल फेयर राइटिंग में लिखोगे आप। ये यहाँ पर अच्छा से लिखने में हमें नहीं बनाया, तो आप बिल्कुल फेयर राइटिंग में ये लिखोगे। फिर है जादूगरनी को गुस्सा क्यों आ गया? जादूगरनी को गुस्सा क्यों आ गया? तो यहाँ है जादूगरनी को गुस्सा क्यों आ गया। तो आप यहाँ लिखोगे जादूगरनी के बार बार बुलाने पर भी रंग उसके साथ नहीं खेल रहे थे, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो जादूगरनी के बार बार बुलाने पर भी तो आप यहाँ पर लिख रहे हो जादूगरनी के बार बार बुलाने पर भी रंग उसके साथ नहीं खेल रहे थे, तो जादूगरनी को गुस्सा आ गया, है ना। तो जादूगरनी को
लिखोगे जादूगरनी के बार बार बुलाने पर, जादूगरनी के बार बार बुलाने पर रंग उसके साथ नहीं खेल रहे थे, रंग उसके साथ नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे, तो जादूगरनी को गुस्सा आ गया, ठीक है। आप इस तरह से लिख लोगे पूरा। फिर है सब रंगों ने क्या वादा किया, तो सभी रंगों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने का वादा किया। यहाँ पर लिख लोगे सभी रंगों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने का वादा किया, नहीं छोड़ने का वादा किया। ओके, तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख लोगे, पूरा कर लोगे इसे, ठीक है। फिर है देखो सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो जो सही है आप उस पर सही का टिक करोगे, जो गलत है उसे गलत करोगे। सब रंग आपस में प्यार से बैठे थे, नहीं, तो आप इसे क्रॉस कर दोगे। जादूगर ने रंगों को गुफा में बंद किया था, नहीं, जादूगरनी ने किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। रंग गुफा में से बाहर नहीं निकल पाए, तो नहीं, निकल गए थे वो, तो जादूगर ने उन्हें निकाल दिया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। जादूगर रंगों को हंसता खेलता देखकर बहुत खुश हुआ, तो हाँ, खुश हुआ था फिर, तो ये सही हो जाएगा। इस तरह से आप ये बना लोगे। फिर समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। तो एक तो मिलाया हुआ है आपका सदा है, तो सदा का हो जाएगा हमेशा, गुस्सा का क्रोध, दुनिया का हो जाएगा संसार, है ना। फिर है नौबत, तो नौबत का अर्थ ऊपर भी बताया गया है, बाड़ी, ठीक है। आज़ाद का यहाँ हो जाएगा स्वतंत्र, गमगीन का हो जाएगा उदासी, ठीक है। इस तरह से आप इसे बना लोगे। फिर है शब्दों को पढ़िए और लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं अलग अलग करके, इन्हें आपको पढ़ के एक साथ मिलाकर लिखना है। जैसे एक लिखा हुआ है आ जोड़ प जोड़ स, तो यहाँ क्या बनाया हुआ आपस, तो उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा ल र ता, तो आप इस तरह से ऐसे लड़ता लिख दोगे। फिर है आ जोड़ वा जोड़ ज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आवाज़, है ना। इस तरह से आप लिख लोगे। फिर है यहाँ पर हो जाएगा आपका जादूगर, ठीक है। इस तरह से ये कर लोगे आप। फिर यहाँ देखिए, पढ़िए और लिखिए, तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इसे आपको देख देख कर पढ़ना है और लिखना है इस तरह से, ठीक। जो ऊपर में दिया गया है आप उसे ही यहाँ पर लिखोगे, आपको इसे ही बार बार लिखना है, साफ साफ बिल्कुल फेयर हैंड राइटिंग में। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है देख देख कर। ओके, फिर है शब्द के आखिरी अक्षर से नया शब्द बनाइए और आगे बढ़ते जाइए। यहाँ नए अक्षर से बनाना है शब्द, जैसे सोड़ है, सोड़ के बाद र, लास्ट अक्षर इसका है र, तो र से क्या बना रस्सी, तो फिर सी से आप क्या बना दोगे सीख, बना सकते हो आप। फिर ख है, तो ख से आप क्या बना दोगे खरगोश, तो आप यहाँ लिख सकते हो खरगोश ना। फिर तालबी श आता है इसका लास्ट अक्षर, तो आप बना दोगे स से शरबत, ठीक। फिर त है, तो त से क्या बन जाएगा तराजू, तराजू। फिर ज दीर्घ जू आ रहा है, तो क्या बन जाएगा जूता। फिर त आकार ता आ रहा है, तो आप यहाँ लिख दोगे ताला, ठीक। इस तरह से आप ये पूरा कंप्लीट कर लोगे। फिर देखो है नए शब्द बनाइए। यहाँ दुख लिखा हुआ है, उसमें दीर्घई जोड़ के क्या बनाया हुआ है दुखी, तो उसी तरह से आप खुश में दीर्घई जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा खुशी, ठीक। फिर है एक में ता जोड़कर यहाँ बनाना है, तो क्या बन जाएगा एकता। यहाँ है प्रसन्न है, में ता जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा प्रसन्नता, ठीक है। इस तरह से ये बन जाएगा आपका। फिर है जो शब्द समान तुक वाले नहीं हैं उन पर घेरा लगाना है। रेल मेल हम खेल, तो ये बनाया हुआ है। रंग दंग भंग साथ, तो यहाँ देखो रंग दंग भंग सभी एक जैसे हैं, साथ एक अलग शब्द है, तो आप इसे घेर दोगे।
बंद, खुश, मंद, कंद। तो देखो मंद, कंद, बंद एक जैसे हैं, खुश एक बेमेल शब्द है तो आप इसे सर्किल कर दोगे। फिर है लड़ेंगे, बढ़ेंगे, खेलेंगे, रहूँगा। तो ये देखो लड़ेंगे, बढ़ेंगे, खेलेंगे सभी एक जैसे हैं। रहूँगा एक अलग शब्द है। फिर है शोर, गीत, मोर, भोर। तो देखो शोर, मोर, भोर जो है एक जैसा है, गीत अलग है, आप इसे घेर दोगे, है ना। इस तरह से ये बन जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर है बड़ों का कहना न मानने से क्या नुकसान होते हैं। आप अपने घर में अपने बड़ों की बातें जब नहीं मानते हो तो आपको क्या नुकसान होते हैं। आपको डांट खानी पड़ती है, बात सुननी पड़ती है, और आप अच्छे बच्चे भी नहीं रहते। और बड़ों की बातें नहीं मानोगे तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं सीखोगे, आपको पनिश भी किया जा सकता है। तो इसलिए हमें बड़ों की बातें हमेशा मान लेनी चाहिए। फिर है मिलजुल कर रहना क्यों अच्छा होता है। सही वाक्य पर टिक लगाइए। मिलजुल कर रहने से क्या होता है, सुख शांति मिलती है, सही है। कठिन काम भी सरल हो जाते हैं, सही है। खूब शोर मचा सकते हैं, तो ये सही नहीं है। मिलजुल कर रहने से सभी शोर मचाते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। तो ये सही वाक्य नहीं, इस पर आप टिक नहीं करोगे। फिर सभी लोगों के प्रिय बन जाते हैं। अगर हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं तो सबके अच्छे बनेंगे ही। इस तरह से ये हो जाएगा आपका। फिर है क्या आपको जादू का खेल देखना अच्छा लगता है, कक्षा में बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड से अपने क्लास में चर्चा करो इस बात की, और आई एम श्योर सभी बच्चों को ये अच्छा लगता होगा। फिर जादूगरनी ने मंत्र पढ़कर रंगों को गायब कर दिया। आपने कौन कौन सी चीज़ें गायब हुई है अपनी कक्षा में चर्चा करना है। जैसे आपके पास ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप सोच लो कि स्कूल जाते हो तो आपके बैग में ही बहुत सारी चीज़ें होती है, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, बुक्स, नोटबुक्स। तो अक्सर बच्चों की नोटबुक्स या पेंसिल, इरेज़र छूट जाया करती हैं या खो जाया करती हैं। तो या फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खो जाया करती हैं। तो आप इसी बात की आप अपने फ्रेंड से आपस में बात करोगे कि मेरा ये चीज़ खो गया था, मेरा ये चीज़ गायब हो गया, मेरा ये चीज़ गायब हो गया, है ना। फिर है कुछ करने की बात है। निर्देश के अनुसार दी गई संख्याओं में रंग भरना है। यहाँ कुछ संख्याओं का अलग अलग रंग दिया गया है, आप उसी संख्या के अनुसार रंग भरोगे। जैसे 1 नंबर में आपको पीला रंग भरना है, ठीक है। फिर है 2 नंबर जहाँ जहाँ दिया गया है उसमें आपको भूरा रंग भरना है। देखो 2 नंबर आपका सिर्फ यहाँ पर है तो आप इसमें भूरा रंग भरोगे, 2 में सिर्फ डंटी में। फिर है 3 नंबर में हरा रंग भरना है। तो 3 नंबर देखो आपका लीफ पे है ये, तो आप ये हरा रंग कर दोगे। फिर 4 नंबर गुलाबी है, 5 नंबर नीला है। 4 आपको ये पूरा गुलाबी हो जाएगा, 5 ऊपर में है वो आपका नीला हो जाएगा। इन रंगों को मिलाने से कौन सा नया रंग बनेगा बताना है आपको। तो लाल और नीला को जब हम मिलाते हैं तो मैजेंटा रंग बनता है ना। जैसा प्याज का जो कलर होता है, प्याज का जो ऊपरी परत होता है उसका जो कलर होता है उसे मैजेंटा कहते हैं। तो आप यहाँ मैजेंटा लिखोगे, ठीक है। इस तरह से आप लिख दोगे। मैजेंटा एक रेड और मैरून के बीच का कलर होता है, पिंक और पर्पल। पिंक गुलाबी और पर्पल के बीच के कलर का कलर होता है ये मैजेंटा। फिर है सफ़ेद और लाल। सफ़ेद और लाल को मिलाओगे आप तो गुलाबी रंग तैयार होगा आपका। कौन सा रंग तैयार होगा, गुलाबी रंग। तो आप यहाँ पर गुलाबी लिखोगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप बिल्कुल अच्छे तरह से इसे पढ़ोगे, इसे समझोगे और इसे बनाओगे। और आप चाहो तो और भी रंगों को मिलाकर देख सकते हो कि कौन सा रंग आपका आता है ना। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।